जय हिंद छात्रों, आज हम पढ़ेंगे आँख की समंजन क्षमता। आँख आपको पता होगा, आँख को नेत्र कहते हैं, लोचन कहते हैं। इसकी समंजन क्षमता क्या है, इसके बारे में आज हम टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। मानव नेत्र अपनी फोकस दूरी को बदल पाने, फोकस दूरी माने दूर तथा नेर देख पाने की क्षमता को आँखों की समंजन क्षमता कहते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे हम दूर कभी देखना होता तो क्या होता है, ऐसे देखते हैं। अब फिर दूर देखना है तो ऐसे देखेंगे, तो क्या हुआ, आँखों की दूर तथा नेर देखने की फोकस दूरी बदल पाने की क्षमता को आँखों की समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, आँखों की समंजन क्षमता कहते हैं। स्वास्थ्य वयस्क, स्वास्थ्य माने जो स्वस्थ हो, उसमें कोई रोग न है। वयस्क माने जो 19 साल से ज़्यादा वाले। नेत्र के लिए वह न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम माने जो क्या होता है, न्यूनतम किसे कहते हैं, 90 अंश। न्यूनतम को कितना अंश होता है, 90 अंश होता है। तो न्यूनतम दूरी जिस पर वस्तुएं रखी गई हो स्पष्ट अप्रतिबिंब। जैसे कोई यह क्या हुआ, एक वस्तु रखी गई है, मान लीजिए एक वस्तु है, इस पे रखी गई वस्तु प्रतिबिंब क्या होती है, रेटिना पर क्या होती है, बनती है, 25 सेंटीमीटर के बराबर होती है। किताब को कितनी दूरी से रखकर पढ़ना चाहिए, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर पढ़ना चाहिए। क्या होता है, प्रतिबिंब अस्पष्ट बनता है। अगर नज़दीक दिखाई देगा तो हमें नहीं दिखाई दे रहा। क्या इसी कारण 25 सेंटीमीटर के बीच दूरी होना चाहिए, कापी तथा नेत्र के बीच। ठीक है, इस दूरी को स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी कहते हैं। इस दूरी को क्या कहेंगे हम, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इस दूरी को स्पष्ट न्यूनतम दूरी कहते हैं, जिसे डी से प्रदर्शित, किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। तो आँखों की समंजन क्षमता किसे प्रदर्शित करते हैं, विकल्प में आँखों की समंजन क्षमता किसे प्रदर्शित करते हैं, ए से, बी से, कि डी से, कि जी से। तो आप आँखों की समंजन क्षमता जो होती है वो डी से प्रदर्शित करते हैं। तो निकट तथा दूर क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये निकट हो गए, ये क्या हुआ, निकट हो गए, ये क्या हुआ, दूर। दूर सभी वस्तु को रेटिना पर फोकसित, सभी वस्तु हमारी कहाँ पर, रेटिना। आप आँख में क्या होता है, रेटिना होता है, रेटिना पर फोकसित करने के लिए नेत्र की क्षमता, नेत्र क्या है, एक उत्तल लेंस है। नेत्र जो होता है लेंस होता है एक प्रकार का, की क्षमता को में होने वाले अधिकतम परिवर्तन। जैसे अब कोई हमारे आँख पे लाइट मारता है तो क्या होता है, आँख ऐसे मूंद लेते हैं। जब कहीं अंधियार में कुछ खोजना होता है तो क्या होता है, ऐसे खोजते हैं, ऐसे आँख एकदम क्या होता है, खुल जाती है। तो इसी क्रिया को, अधिकतम परिवर्तन को नेत्र की समंजन क्षमता का मापन कहलाता है। इसी को नेत्र को आँखों की समंजन क्षमता कहलाता है। मानव नेत्र की समंजन क्षमता 4D, कितना डी, 4D होता है। मानव नेत्र, आप पूछ सकता है बहुविकल्पी में मानव नेत्र की समंजन क्षमता कितनी होती है, 1D, 3D, 2D, 4D। तो आप कहेंगे 4D। मानव नेत्र की समंजन क्षमता 4D होती है। कितनी होती है, 4D होती है। तो हम देखिए, दूर तथा नेर देखने, जैसे हम दूर की वस्तु तथा नेर देखने वाली वस्तुओं को बदल पाने के लिए फोकस जो, ये नहीं होता, अभी हम लोग दूर फिर नज़दीक देख लेते हैं, फिर दूर, तो क्या होता है, इसी को परिवर्तन करने को आँखों की समंजन क्षमता कहते हैं। कोई स्वास्थ्य हो, सुरक्षित हो, माने इसमें कोई रोग नहीं, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी गई वस्तुएं, माने कोई वस्तु रखी गई, उस पर हम देखते तो क्या होता है, उसका चित्र जो बना होता है, उसका आकृति वह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो वह उस दूरी को स्पष्ट न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसे डी से, स्पष्ट न्यूनतम दूरी किसे प्रदर्शित करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। निकट तथा दूर वस्तुओं को सभी, चाहे वह दूर हो, ऐसे नहीं, अब आगे पढ़ेंगे आप निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो क्या होता है निकट दृष्टि दोष में क्या कारण होते, तो आप अगले बारे में पढ़ेंगे। तो फोकस करने के लिए नेत्र लेंस की क्षमता को मापन कहलाता है। क्या होता है, अधिकतम परिवर्तन जो क्या होता है,
दूर हम देखते हैं, नेत्र देखते हैं, इसकी मापन को क्या कहलाता है? समंजन क्षमता मापन कहलाता है। इस दूर तथा नेत्र देख श्वास मानव की नेत्र की समंजन क्षमता कितनी होती है? 4D डायोटर होता है।